क्या आप किसी भी काम में बेस्ट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, फोकस और परफॉर्मेंस टॉप लेवल पर हो? अगर हाँ, तो टोनी श्वार्ट्ज की किताब बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग आपके लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ टैलेंट या मेहनत ही नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटेजी भी जरूरी होती है किसी भी चीज में बेहतरीन बनने के लिए। द की टू एक्सीलेंस इज नॉट जस्ट वर्किंग हार्डर बट वर्किंग स्मार्टर। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा घंटों तक मेहनत करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा रिजल्ट कैसे पाते हैं? टोनी श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता सिर्फ ज्यादा समय देने से नहीं आती, बल्कि सही तरीके से काम करने से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ज्यादा काम करने के बजाय सही रणनीति अपनाने की जरूरत है। एक्सीलेंस पाने के 4 पिलर्स, दी 4 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस। टोनी श्वार्ट्ज के अनुसार किसी भी चीज में बेस्ट बनने के लिए हमें 4 क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। 1. फिजिकल एनर्जी। अगर आपकी बॉडी थकी हुई है तो आपका दिमाग भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए अच्छी नींद लें, सही खाना खाएं और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 2. इमोशनल एनर्जी। अगर आपकी भावनाएं नेगेटिव होंगी तो आपका फोकस और मोटिवेशन भी प्रभावित होगा। पॉजिटिव सोचें, अपने इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करें और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें। 3. मेंटल एनर्जी। मल्टीटास्किंग से बचें और अपने ध्यान को एक काम पर केंद्रित करें। Where focus goes, energy flows। यानी जहां ध्यान जाएगा वही आपकी ऊर्जा भी जाएगी। 4. स्पिरिचुअल एनर्जी। अपने काम में कोई पर्पस ढूंढे। जब हमें अपने काम का मकसद पता होता है तो हम ज्यादा प्रेरित रहते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले अपनी एनर्जी को समझें। जब भी आप थका हुआ महसूस करें तो ब्रेक लें, एक्सरसाइज करें या थोड़ी देर सो लें। हर दिन छोटे छोटे सुधार करें। अगर आप अपनी लाइफ में 1% भी सुधार रोज लाते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें। हमेशा सीखते रहें और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें। The more you take care of your energy, the more you achieve in life। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करने की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, अपनी एनर्जी को मैनेज करें। मैनेज योर एनर्जी, नॉट योर टाइम। एनर्जी, नॉट टाइम, is the fundamental currency of high performance। क्या आपको दिन भर थकान महसूस होती है, भले ही आपने ज्यादा काम न किया हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान जल्दी भटक जाता है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाते? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपने टाइम को सही से मैनेज करेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि सफलता का राज टाइम नहीं बल्कि एनर्जी को मैनेज करने में है। अगर आपकी एनर्जी हाई होगी तो आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं। टोनी श्वार्ट्ज कहते हैं, इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इनटू वर्क, इट्स द क्वालिटी ऑफ एनर्जी यू ब्रिंग टू दोज आवर्स। यानी ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उन घंटों में कितनी एनर्जी और फोकस के साथ काम कर रहे हैं। कैसे अपनी एनर्जी बढ़ाएं? 1. अच्छी नींद ले, रिचार्ज योरसेल्फ। नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, यह आपके दिमाग और शरीर को रिचार्ज करने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप रोज 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ सकती है। एक शोध के अनुसार जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता 50% तक घट जाती है। टिप: सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप से बचें ताकि अच्छी नींद आ सके। 2. सही डाइट लें, ईट स्मार्ट।
स्टे एनर्जेटिक। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जंक फूड खाने के बाद आपको सुस्ती महसूस होती है? फास्ट फूड, चीनी और कैफीन आपकी एनर्जी को कम कर सकते हैं। इसके बजाय हेल्दी डाइट को अपनाएं, जिसमें फल, सब्जियां, हेल्दी फैट और प्रोटीन शामिल हो। टोनी श्वार्ट्ज कहते हैं, फूड इज फ्यूल। द बेटर यू फ्यूल योरसेल्फ, द बेटर यू परफॉर्म। टिप: ज्यादा पानी पिए और हर 3 से 4 घंटे में कुछ हेल्दी खाएं ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। 3. ब्रेक ले। वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड। लगातार 4 से 5 घंटे काम करने से बेहतर है कि हर 90 मिनट बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया जाए। ये ब्रेक आपके दिमाग को रिचार्ज करने का काम करता है। एक स्टडी के अनुसार पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक, अपनाने से प्रोडक्टिविटी 40% तक बढ़ जाती है। टिप: ब्रेक में स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा टहले या गहरी सांस लें। 4. फिजिकल एक्टिविटी को अपनाएं। मूव मोर, परफॉर्म बेटर। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होने लगती है। एक्टिव रहने से आपके शरीर और दिमाग दोनों को एनर्जी मिलती है। मोशन क्रिएट्स इमोशन, यानी जब आप हिलते डुलते हैं तो आपकी भावनाएं भी पॉजिटिव रहती है। टिप: रोजाना 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज आपकी फोकस पावर को बढ़ा सकती है। एग्जाम्पल: मोबाइल बैटरी और आपकी एनर्जी। सोचिए, एक मोबाइल फोन 100% चार्ज होकर बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर उसकी बैटरी सिर्फ 10% बची है तो वो धीरे चलेगा, लैग करेगा और जल्दी बंद हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर आपकी एनर्जी कम है तो आपका दिमाग भी धीमा काम करेगा और आप पूरे दिन थकान महसूस करेंगे। इसलिए समय को मैनेज करने से ज्यादा जरूरी है अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करना। तो क्या करें? रात में 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, जंक फूड छोड़ें और हेल्दी डाइट अपनाएं। हर 90 मिनट के बाद छोटे ब्रेक लें। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करें। द मोर एनर्जी यू हैव, द बेटर यू परफॉर्म। द बेटर यू परफॉर्म, द मोर सक्सेस यू अचीव। तो चलिए, आज से ही अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करने की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 2, सही आदतें बनाएं। बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। क्या आपको लगता है कि आप बार बार गलत आदतों में फंस जाते हैं? क्या आप कुछ नया शुरू तो करते हैं लेकिन उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते? टोनी श्वार्ट्ज बताते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये हमारी डेली आदतों का परिणाम होती है। अगर आपकी आदतें सही हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। योर हैबिट्स डिटरमाइन योर डेस्टिनी, चूज देम वाइजली। कैसे अच्छी आदतें बनाएं? 1. छोटे बदलाव से शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल, विन बिग। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे एक ही दिन में अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे और एकदम परफेक्ट लाइफस्टाइल अपना लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े बदलाव धीरे धीरे छोटे कदमों से आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से 5 बजे उठने की बजाय पहले 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। टिप: 1% का नियम अपनाएं। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें और साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। टाइनी चेंजेस लीड टू रिमार्केबल रिजल्ट्स। 2. कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बी कंसिस्टेंट। कोई भी आदत सिर्फ एक दिन में नहीं बनती, इसे हर दिन दोहराना पड़ता है। टोनी श्वार्ट्ज कहते हैं कि नई आदत बनाने के लिए कम से कम 30 से 60 दिन का समय लगता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे ये 30 मिनट तक बढ़ सकता है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। टिप: हर दिन एक ही समय पर उस आदत को दोहराएं ताकि वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाए। 3. गलत आदतों को ट्रैक करें। आइडेंटिफाई रिप्लेस बैड हैबिट्स। क्या आप जानते हैं कि हमारी बुरी आदतें हमें महसूस भी नहीं होती? इसलिए सबसे पहले उन्हें पहचानना और धीरे धीरे बदलना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने की आदत है तो आप इसका ट्रैक रख सकते हैं। एक ऐप डाउनलोड करें जो आपको दिखाए कि आप रोज कितने घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं। टिप: किसी बुरी आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अच्छी आदत से रिप्लेस कर दें। यू कैनॉट एलिमिनेट अ बैड हैबिट, बट यू कैन रिप्लेस इट विद अ बेटर वन। 4. अपने माहौल को बदलें। चेंज योर एनवायरनमेंट। क्या आपने गौर किया है कि जिम में जाने वाले लोग ज्यादा फिट होते हैं, या जो लोग किताबों के बीच रहते हैं वे ज्यादा पढ़ते हैं? इसका कारण यह है कि हमारा माहौल हमारी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो खुद को सही माहौल में रखें। टिप: पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो किताबें अपने आसपास रखें। एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने शूज पहले से तैयार रखें। योर एनवायरनमेंट शेप्स योर बिहेवियर मोर देन योर विल पावर। उदाहरण: 1% का जादू, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस गिरती जाएगी। इसलिए बड़ी सफलता के लिए छोटे बदलाव लाना शुरू करें। तो क्या करें? छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। किसी भी आदत को बनाने के लिए कम से कम 30 से 60 दिन का समय दें। गलत आदतों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे बेहतर आदतों से बदलें। अपने माहौल को अपने लक्ष्य के हिसाब से सेट करें। योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर, मेक देम वर्क फॉर यू। तो चलिए आज से ही सही आदतें अपनाने की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 3, माइंडसेट बदले। शिफ्ट योर माइंडसेट फॉर ग्रोथ। योर माइंडसेट डिटरमिन्स योर सक्सेस। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा? क्या आपको लगता है कि आप कुछ नया सीखने या आगे बढ़ने में असफल हो रहे हैं? अगर हां, तो शायद समस्या आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, सोचने के तरीके में है। टोनी श्वार्ट्ज बताते हैं कि हमारी सोच ही हमें सफल या असफल बनाती है। अगर हमारा माइंडसेट सही होगा तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। Whether you think you can or think you can't, you're right. Fixed mindset versus growth mindset. क्या आप जानते हैं कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट? फिक्स्ड माइंडसेट: मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब मैं काबिल नहीं हूं। मेरी काबिलियत जन्म से तय हो चुकी है, मैं इसे बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट: मैं सीख सकता हूं, हर असफलता मुझे कुछ नया सिखाती है। मेरी मेहनत और सीखने की इच्छा मुझे बेहतर बना सकती है। सक्सेस इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट माइंडसेट एंड हार्ड वर्क। कैसे अपना माइंडसेट बदले? 1. मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं में बदले। क्या आपने कभी सोचा है कि हर सफल व्यक्ति भी कभी न कभी नौसिखिया था? सफल लोग जन्म से ही टैलेंटेड नहीं होते, वे अपनी मेहनत और माइंडसेट से सफलता हासिल करते हैं। गलत सोच: मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं। सही सोच: अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूं। गलत सोच:
मुझे गणित समझ में नहीं आता। सही सोच, अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूं तो मैं गणित में अच्छा हो सकता हूं। Ability is not fixed. It grows with effort and persistence. 2. फेलियर को एक सबक के रूप में देखें। क्या आपको असफलता से डर लगता है? क्या आप किसी काम में फेल होने के बाद उसे दोबारा करने से डरते हैं? याद रखें, असफलता ही असली शिक्षक होती है। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। जब उनसे पूछा गया कि आप 1000 बार फेल कैसे हुए, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। टिप, जब भी आप फेल हो, खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? 3. हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं वे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग हर दिन पहले से बेहतर कैसे बनते जाते हैं? सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। क्या करें? हर दिन 10 मिनट कोई नई स्किल सीखें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या वीडियो देखें, नए अनुभव लें और खुद को चैलेंज करें। इफ यू स्टॉप लर्निंग, यू स्टॉप ग्रोइंग। उदाहरण, इंटरव्यू में फेल होना। मान लीजिए कि आप बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। गलत माइंडसेट, मैं काबिल नहीं हूं। सही माइंडसेट, मुझे अपनी तैयारी और बेहतर करनी है। क्या करें? अपने पिछले इंटरव्यू का विश्लेषण करें, अपनी कमियों को पहचानें और उन पर काम करें, नए साक्षात्कार देने का अभ्यास करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। Every failure is a step closer to success. Learn from it and move forward. तो क्या करें? अपनी सोच बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं कहें। असफलता से घबराने की बजाय उससे सीखें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। खुद को हमेशा सुधारने की कोशिश करें। Your success starts with your mindset. Change your thoughts. Change your life. तो चलिए आज से ही अपना माइंडसेट बदलने की शुरुआत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 4, काम और आराम में बैलेंस बनाएं। बैलेंस वर्क एंड रेस्ट। रेस्ट इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ नेसेसिटी फॉर हाई परफॉर्मेंस। क्या आपको लगता है कि ज्यादा काम करने से ज्यादा सफलता मिलेगी? क्या आप दिन भर काम करते हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है? अगर हां, तो आपको अपने काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाने की जरूरत है। टोनी श्वार्ट्ज बताते हैं कि लगातार काम करने से आपकी परफॉर्मेंस घटने लगती है। असली सफलता सिर्फ मेहनत करने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम और आराम का बैलेंस बनाने में है। द की टू सस्टेनेबल हाई परफॉर्मेंस इज बैलेंसिंग इंटेंस वर्क विद प्रॉपर रिकवरी। कैसे काम और आराम के बीच बैलेंस बनाए रखें? 1. लगातार काम करने के बजाय ब्रेक लें। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग लगातार कई घंटों तक फोकस नहीं कर सकता? अगर आप बिना ब्रेक लिए 4 से 5 घंटे काम करते हैं तो आपका ध्यान भटकने लगता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्या करें? हर 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान फोन स्क्रॉल करने की बजाय आंखें बंद करके रिलैक्स करें या थोड़ा स्ट्रेचिंग करें। ब्रेक लेने से आपकी मेंटल एनर्जी फिर से रिचार्ज होगी और आप ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे। वर्क स्मार्टर, नॉट हार्डर। 2. हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरी तरह रिलैक्स करें। क्या आपको लगता है कि बिना रुके रोज काम करने से आप ज्यादा सफल होंगे? क्या आपको वीकेंड पर भी गिल्ट महसूस होता है कि आपको और काम करना चाहिए? सच्चाई यह है कि बिना आराम किए काम करने से आपकी क्रिएटिविटी और फोकस दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए
ये जरूरी है कि आप हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरी तरह आराम करें। क्या करें? रविवार या कोई भी दिन पूरी तरह अपने लिए रखें। उस दिन सिर्फ वही करें जिससे आपको खुशी मिले, चाहे वो मूवी देखना हो, म्यूजिक सुनना हो या नेचर वॉक पर जाना हो। ऑफिस या पढ़ाई से जुड़े किसी भी काम से ब्रेक ले। टेकिंग अ ब्रेक इज नॉट वेस्टिंग टाइम, इट्स इन्वेस्टिंग इन योर प्रोडक्टिविटी। 3, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए समय निकाले। क्या आपको लगता है कि सफलता के लिए आपको अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए? क्या आप लगातार काम में इतने बिजी रहते हैं कि अपनों के साथ समय नहीं बिता पाते? कई बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन रिश्ते और सोशल कनेक्शन भी आपकी मानसिक सेहत और खुशी के लिए उतने ही जरूरी है। क्या करें? हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने परिवार या दोस्तों के साथ बिताएं। जब आप उनके साथ हो तो फोन और लैपटॉप से दूरी बनाएं। कोई हॉबी या फन एक्टिविटी साथ में करें। सक्सेस मीन्स नथिंग इफ यू हैव नो वन टू शेयर इट विद। उदाहरण, ज्यादा काम करने से नुकसान। मान लीजिए कि आप रोज 14 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, आपकी क्रिएटिविटी घट रही है और आप जल्दी थक जाते हैं। इसका समाधान, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह रिलैक्स करें। अपनों के साथ समय बिताएं ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। रेस्ट इज नॉट एन एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी, इट्स अ की इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। तो क्या करें? हर 90 मिनट पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह आराम करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। बैलेंस इज द सीक्रेट टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। वर्क हार्ड बट ऑल्सो रेस्ट वेल। तो चलिए आज से ही अपने काम और आराम में बैलेंस बनाना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 5, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। मास्टर योर इमोशंस। योर इमोशंस ड्राइव योर एक्शंस। लर्न टू कंट्रोल देम एंड यू कंट्रोल योर लाइफ। क्या गुस्सा, डर या निराशा आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं? क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी भावनाएं आपको कमजोर बना रही हैं? टोनी श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारी भावनाएं ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर हम उन्हें कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हमारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। सफल लोग अपनी भावनाओं को मैनेज करना जानते हैं, जिससे वे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और फोकस्ड रहते हैं। He who controls his emotions controls his destiny. कैसे इमोशंस को कंट्रोल करें? 1, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलें। क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते? क्या आप हर छोटी असफलता को बहुत बड़ा बना देते हैं? सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी भावनाओं को बनाती है। अगर हम नेगेटिव चीजों पर ध्यान देंगे तो हम उदास और डिप्रेस महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारी भावनाएं भी पॉजिटिव रहेंगी। क्या करें? जब भी कोई नेगेटिव सोच आए तो खुद से पूछें, क्या ये सच में इतना बुरा है? अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें। मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं ये सीख सकता हूं कहें। खुद को सफल और खुश महसूस करने की आदत डालें। यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट टू इट। 2, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। क्या आपका दिमाग हर समय उलझा रहता है? क्या आप जल्दी गुस्सा या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पा सकते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि ध्यान करने से ब्रेन स्ट्रेस और एंजाइटी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। क्या करें? रोज सुबह 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। गहरी सांस लें और अपने विचारों को शांत करें। जब भी गुस्सा आए, कुछ सेकंड के लिए खुद को शांत करें और फिर प्रतिक्रिया दें। द मोर यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस,
the less power your emotions will have over you. 3. मुश्किल वक्त में खुद से कहें, ये समय भी बीत जाएगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई समस्या हमेशा के लिए है? क्या आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं? हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम हर बुरी स्थिति को स्थायी मान ले तो हम डिप्रेस हो सकते हैं। सफल लोग जानते हैं कि मुश्किलें भी अस्थायी होती हैं, इसलिए वे शांत रहते हैं और हल निकालने पर ध्यान देते हैं। क्या करें? जब भी कोई समस्या आए तो खुद से कहें, यह भी बीत जाएगा। ये सोचे कि 1 साल बाद ये समस्या कितनी बड़ी लगेगी। अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए किसी से बात करें या जर्नल लिखें। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, बट टफ पीपल डू। उदाहरण, इमोशंस को कंट्रोल करने का फायदा। मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए। अगर आप निराश होकर खुद को कोसेंगे तो अगली बार भी आपका आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। लेकिन अगर आप इसे एक सीख के रूप में लेंगे और अपनी तैयारी बेहतर करेंगे तो अगली बार सफलता मिलेगी। इसका समाधान, असफलता को एक सबक की तरह ले, न कि एक हार की तरह। अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। हर कठिनाई में एक अवसर खोजें। योर इमोशंस आर पावरफुल, यूज देम टू बिल्ड योरसेल्फ अप, नॉट ब्रेक योरसेल्फ डाउन। तो क्या करें? नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलें। रोज मेडिटेशन करें ताकि दिमाग शांत रहे। मुश्किल वक्त में खुद से कहें, ये समय भी बीत जाएगा। इमोशंस आर लाइक वेव्स, यू कांट स्टॉप देम बट यू कैन लर्न टू सर्फ। तो चलिए आज से ही अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना शुरू करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। टोनी श्वार्ट्ज की इस किताब से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें किसी भी चीज में एक्सीलेंट बनना है तो हमें अपनी एनर्जी, माइंडसेट, आदतों और इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करना होगा। तो आज से आप कौन सी आदत अपनाने वाले हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।